के बीच, उन्हें पता है लड़के गिर सकते हैं। यार एक बात होती है, लोग आते जाते रहते हैं, लड़का हो या लड़की, पर किसी इंसान को इतनी बुरी तरीके से छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तुम चले जाओ उसकी जिंदगी से तो कोई तुम्हारे बारे में बुराई करे। एग्जैक्टली। बहुत यार उस बंदे ने एकदम डिस्टर्ब कर दिया था भाई, क्या क्या नहीं बोला है उसने मुझे। एट द एंड उसने कास्ट को लेकर दुनिया भर की गंदी बातें बहुत एंडलेस, मतलब वो जिस पॉइंट पे मुझे पिंच कर सकता था उस पॉइंट पे पिंच किया था उसने मुझे। इतनी हिम्मत मुझे भगवान ने दे दी थी, मुझे लगता है अच्छा ही हुआ पैसा दे दिया। पैसा देके मुंह तो बंद हुआ है उसका, बोझ खत्म हो गया। तब भी मुझे कभी बटरफ्लाई वाली फीलिंग नहीं आई है। और आपको पता था कि प्यार तो ऐसा होता ही नहीं है, तो यू बैक। मुझे नहीं पता था कि बटरफ्लाई फीलिंग जैसा कुछ होता है। अच्छा, ये किस्सा उसके पहले का है यार। जब ये इतना आदमी मेरे लिए करता था वो ऐसा हो सकता है, और जब ये करता था तब भी मुझे इसके लिए फीलिंग नहीं आई। मतलब कमी मुझ में है, मुझे लगा कमी मुझ में है, सेल्फ डाउट हो गया कि भाई ये आदमी जब इतना करता था, इतना अडोर करता था, फिर इस आदमी ने मुझे कोशिश करी कि मैं शादी कर लूं, मैं तब भी नहीं कर पाई। फिर ये पागल हो गया, मैं तब भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो मतलब मेरे अंदर दिक्कत है, मुझे लगता है मुझे लड़के के साथ भी हाँ, मुझे खुद ही लग गया था कि मेरे अंदर दिक्कत है, ये लगा था। इतने डिप्रेस जोन में चल रही थी जहाँ ये सब चल रहा था मेरे जीवन में, कि मेरा ब्रेकअप 3 महीने चला है, 3-4 महीने उस आदमी ने मुझे टॉर्चर किया। समझिए ये कैसे वाला ब्रेकअप है, जहर कर दी थी मेरी जिंदगी, जहर एकदम। फिर एक दिन मैं ऑफिस में बैठी थी एंड मैंने उसको देखा भाई, मैंने उसको देखा तो मैं तो उसको देखती ही रह गई, मैं उसको देखती ही रह गई थी। मुझे लगा कि मेरे अंदर प्रॉब्लम नहीं है, मैं लड़की हूँ। हाँ मैं लड़की हूँ। की सेल्फ डाउट बहुत सारी चीजों में होता है ना, कि ऐसा तो नहीं है कि आपको अट्रैक्शन ही नहीं हो रहा लड़कों से। स्कूल टाइम वाले भी था रिलेशनशिप, उसमें भी ये प्रॉब्लम मुझे आई थी। तो ये 2 लड़के हो चुके थे जिसमें मुझे लगा कि मैं जिनके साथ इमोशनली भी कनेक्टेड हूँ, मैं जी जान दे देती हूँ, मैं उनको देखने के लिए पागल रहती हूँ, उनके साथ घूमने घामने सब कुछ टाइम स्पेंड, पर फिर भी मेरे अंदर फीलिंग नहीं आ रही है उस पर्सन का। तो मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर कमी है। तो ये मुझे लग रहा था, बट वो मुझे समझ आया जब मैंने उसको देखा कि नहीं मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। मुझे अभी तक वो फील ही नहीं हुआ है, फील ही नहीं हुआ है। मैंने आशिकी की करी है, मैंने पागलपन किया है, सब किया है, पर ये फीलिंग मेरे अंदर नहीं आई है कि मुझे किसी को देख के एकदम पेट में, मतलब मुझे नहीं पता तुम्हारे को वो फीलिंग आई है। नहीं, हाँ मैंने एक्सपीरियंस करी है बटरफ्लाईज वाली चीज, तो मैं रिलेट कर पा रही हूँ। उसको देखना ही मेरे जीवन का पर्पस हो चुका था, उसी के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। उसको कुछ पता ही नहीं है, टाइम पे उठ जा रही हूँ, रात में नींद आ रही है तो उसके बारे में सोच रही हूँ। उसकी टीम्स पे जो फोटो लगी है वही देखे पड़े हैं, क्योंकि नंबर तो है नहीं, टीम्स की फोटो ही देखे पड़े हैं। 10 बार देख रही हूँ, 10 बार। और फिर पता कर रहे हैं कि वो कौन है। मतलब अगर वो लंच भी करने आ रहा है तो नजर उसी की तरफ है, आपके साथ लंच करी तो भी मेरी नजर उसी की तरफ है, और मैं छुप के देख रही हूँ, किसी को पता ना चले कि मैं उसको देख रही हूँ। यार बहुत ही अलग फीलिंग थी वो, बहुत ही अलग फीलिंग। उस बंदे को मैं हमेशा थैंकफुल हूँ, क्योंकि उसने मुझे करियर में बहुत सपोर्ट भी किया आगे चल के। एंड फिर मुझे आगे चल के पता चला कि ही वाज हैविंग दैट म्यूचुअल लाइकिंग फॉर मी, बट वो बहुत शाय था क्योंकि उसकी लाइफ में कोई लड़की थी नहीं, ऐसा इंटरेक्शन ही। हाँ, तो उसने मुझे हंसते हंसते पर बताया था, ग्रुप था उसका फ्रेंड, मेरा भी कॉमन फ्रेंड बन चुका था। तो हम तीनों घूमते घामते थे, तो उन लोगों ने एक बार हाई ऑन इमोशंस में बता दिया था कि जब तुम्हारा रिज्यूम आया था ना, तो हमने ना तुम्हारा रिज्यूम फेसबुक पे देखा था, और हमने अपने लीड को बोला था कि हमारी टीम में हरियाली बहुत कम है, ये लड़की देखने में अच्छी है, इसको बुला लो। तो ये हुआ था। You have seen me before, I have seen you। कह रहा नोटिस मैं पहले कर चुका हूँ, मैं तुमको पहले देख चुका था। तुम अपनी पानी की बोतल लेके जब पानी भरने जाती थी तो मैं तुम्हें देख लेता था। तो मैंने कहा कि अप्रोच नहीं किया, बट कह रहा क्योंकि मेरी लाइफ गट्स भी नहीं थे और मैं कभी रहा भी नहीं हूँ लड़कियों के साथ, और सेकेंडली मेरी फैमिली इतनी ऑर्थोडॉक्स है तो मैं नहीं कर पाता। वही है ना, आदमी को जो चीज नहीं मिलनी होती है, मुझे लगता है उसके लिए आदमी और पागल होता है। या तो मेरे साथ ये भी हुआ होगा, फ्रैक्शन ऑफ पॉसिबिलिटी है कि ये मेरी लाइफ में आ सकता है। तो मैं पागल ही उसके लिए बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। मेरी दुनिया उसके अराउंड चलती थी, बिल्कुल। ये बेसिक ह्यूमन नेचर है एकदम। अगर वो किसी से कह रहा है कि यार मुझे ऐसी सूट पे लड़कियां बिंदी में पसंद है, ये वो, हम डेली सूट ही पहन के जा रहे हैं, और नॉन वेज नहीं खाया मैंने उसके लिए 2 साल छोड़ दिया, 2 साल कच्चा प्याज भी छोड़ दिया, व्हिच इज मैंडेटरी विद नॉन वेज। छोले के साथ नहीं खाते, आदमी छोड़ देता है यार। उसने एक बार हंसते हुए बस ये बोल दिया था यार कि उसने कभी कच्चा प्याज खाया नहीं होगा, तो उसने ये बोल दिया कि यार
थोड़ा सा तो स्मेल आता है कच्चे प्याज का। हाँ, तो उसने मजाक ही किया था मुझसे हाँ। बस कि यार तू कच्चा प्याज खा के आई है ना भाई, उसके बाद से मैंने छुआ ही नहीं। कोई बात नहीं, कच्चा प्याज ही तो है।